भारत और श्रीलंका के बीच एक छोटा सा निर्जन द्वीप कच्चा तीवू आज मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है। वजह यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 1974 में इस द्वीप को श्रीलंका को देने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। उनकी आलोचना के बाद उनके मंत्री भी इसे मुद्दा बनाने में जुट गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर ये आरोप भी लगा दिया कि वो कच्चा तीवू को बिना महत्व के एक छोटे द्वीप के रूप में ही देखते थे। बता दें कि ये पाक जलडमरू मध्य में 285 एकड़ का एक द्वीप है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। इसकी लंबाई 1.6 किलोमीटर और चौड़ाई 300 मीटर से कुछ अधिक है। 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा भारत श्रीलंकाई समुद्री समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद कच्चा तीवू श्रीलंका का हिस्सा बन गया था। अब कांग्रेस ने भाजपा के कच्चा तीवू मुद्दे पर पलटवार किया है और पूछा है कि 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक विवाद सुलझाने के लिए बांग्लादेश को देश की 10,000 एकड़ ज़मीन दे दी। इस पर कोई सवाल क्यों नहीं? चीन ने 4,000 वर्ग फीट ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, उस पर कोई कुछ क्यों नहीं बोलता? अगर विवाद सुलझाने के लिए बांग्लादेश को 10,000 एकड़ ज़मीन का समझौता करना सही है तो 2015 में श्रीलंका के साथ 285 एकड़ के टुकड़े का समझौता करना कैसे गलत हो गया? लद्दाख इस देश का बहुत अहम हिस्सा है। लद्दाख के लोग आशंकित हैं, आंदोलित हैं, परेशान हैं। उनका कहना है उनकी जान पर बनाई है। चीन के कब्जे को लेकर हर तरह का तथ्य, हर तरह के साक्ष्य सामने हैं कि कैसे चीन ने 4,000 वर्ग किलोमीटर की हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। बजाय उसका निवारण करने के नरेंद्र मोदी जी बगले झांक रहे हैं, क्योंकि लद्दाख पे जैसे जैसे कलई खुल रही है नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार मुद्दों से भटकाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जितना आप मुद्दों से भटकाइएगा आपको वापस मुद्दों पर लाया जाएगा। तो अब एक अहम बात सुनिए। बात 2015 की है। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार थी। उन्होंने बांग्लादेश को एक समस्या के बॉर्डर डिस्प्यूट के निवारण के लिए हिंदुस्तान की 10,000 एकड़ जमीन दी। फिर से सुनिएगा, 2015 में नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए बांग्लादेश को हिंदुस्तान की 10,000 एकड़ जमीन देकर समस्या का निवारण किया। ठीक ऐसे ही 1974 में इंदिरा जी ने 271 एकड़ जमीन मात्र श्रीलंका को देकर एक समस्या का निवारण किया था। 6 लाख तमिलियन वापस आना सुनिश्चित किया था और उसी के चलते हमारे मछुआरे आज भी वहां पर मछली पकड़ने जा सकते हैं। इंदिरा जी ने 271 एकड़ जमीन दी थी, मोदी जी ने 10,000 एकड़ जमीन दी है और कोहराम मचा रखा है चरण चुंबकों ने उस जमीन पर। असल में तो दिक्कत की बात यह कि मोदी जी झूठ बोल देते हैं और फिर सारी की सारी जिम्मेदारी उनकी टीम पर, उनके मंत्रियों पर और उनके चरण चुंबकों पर आ जाती है। तो आज विदेश मंत्री जयशंकर आए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आधा सच पूरा झूठ बोला। मैं आपसे आपकी आंख में आंख डालकर एक बात पूछती हूं जयशंकर जी, 2015 में आप विदेश सचिव थे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हाईएस्ट टॉप रैंकिंग ब्यूरोक्रेट। आपने एक आरटीआई के जवाब में कहा था कि हिंदुस्तान की कोई भी जमीन ऐसे ही श्रीलंका को नहीं दी गई है, ये एक बायलैटरल अग्रीमेंट था जिसके चलते एक समझौता हुआ। आज आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अगर नरेंद्र मोदी जी का 10,000 एकड़ जमीन बांग्लादेश को देना ठीक है जिससे कि समस्या का निवारण हुआ, तो इंदिरा जी का 271 एकड़ देकर शांति बहाल करना, मछुआरों को एक्सेस दिलाना, तमिलियंस को वापस लाना कैसे गलत है? असल में दिक्कत की बात यह है कि जिस मीडिया को मोदी जी से सवाल पूछने चाहिए वो चरण वंदन में व्यस्त है। मीडिया पूछता ही नहीं है मोदी जी से कि किस हैसियत से चीन अरुणाचल की 30 जगहों का नाम बदल देता है। डोकलाम पे सारे प्लाटों पे चीन कब्जा करके बैठा हुआ है। लद्दाख में चीन ने 4,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। ये सारे सवाल मीडिया को पूछने चाहिए, लेकिन क्योंकि वो नहीं पूछ रहे तो आपको तथ्यों से अवगत कराने का और सवाल पूछने का काम हम किए दे रहे हैं। तो पहले बांग्लादेश को दी हुई 10,000 एकड़ की जमीन पर आप जरूर जवाब दीजिए मोदी जी, क्योंकि आपके जवाब से ही तय होगा कि आप झूठ क्यों बोलते हैं। बता दें कि लद्दाख के जाने माने क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक लगातार इस मुद्दे पर एक अभियान, एक आंदोलन छेड़े हुए हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक लंबी भूख हड़ताल भी की थी।
एक वीडियो में वो लद्दाख के लोगों से कह रहे हैं कि लद्दाख में चीन हमारी ज़मीन पर कब्जा करता जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार इसे छिपा रही है। मोदी सरकार ने लद्दाख की 4000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन चीन को दे दी, लेकिन उसकी कहीं चर्चा नहीं हुई। हम ये बात कहते हैं तो हमें देशद्रोही कहा जाता है। सोनम वांगचुक कहते हैं कि लद्दाख के लोग इसलिए संरक्षण मांग रहे हैं क्योंकि उनकी जान पर बनाई है। चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और ये भी छुपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए। अगर वो आह करें, अगर कोई कहे कि यहां पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे, तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। तो मैं कहता हूं, हाँ, हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। ये हालत है आज की सरकार की। हम पे जो जुल्म हो रहा है, हमारे सर कट रहे हैं, हम आह करें तो देशद्रोही बन रहे हैं। जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे, चर्चा नहीं होती। तो अब होगा लद्दाख के लोग जाकर वास्तविक भूमि पर उद्योगों को कितना चरागा जा रहा है, कितने किलोमीटरों, मतलब एक पूरा शहर जितना जमीन उद्योगों के लिए चरवाहों के चरागे जा रहे हैं। दूसरी तरफ उससे भी 20 गुना ज्यादा चीन को जा रहा है। तो क्या हालत है इन चरवाहों की, देश को दिखाने की जरूरत है, ताकि उन्हें समझ आए कि ये संरक्षण लद्दाख के लोग कुछ ऐसे ही नहीं मांग रहे हैं।